लोगों के दर्द को भी समझ। औलिया चिश्त में जिस बुजुर्ग ने अपने ज़माने में बड़ा उरूज पाया उनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये शहजादे थे और मुरीद हुए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ ही आ गए दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की भी क्या बात, अताए रसूल हिंदुल वली, और इनके मुरीद थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे अल्लाह जानता है मुझे इश्क की हद तक प्यार है बाबा फरीद साहब से, बड़ा मेरा दर्द उनके साथ। और मैं जितना इस सूफी को पढ़ता हूँ कम ही लोगों को मैंने पढ़ा है। हजरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा, क्या नाम है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकतब में पढ़ने गए ना पहले दिन, 4 साल की उम्र थी, तो कारी साहब ने अलग बात आसा पढ़ाया तो उन्होंने 15 सुपारे कुरान पाक के सुना दिए। तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आए? कहने लगे मेरी अम्मा 15 सुपारों की हाफिज है, वो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुन के याद हो गया है। जे बाला नु गाला याद हो सकदियां ने तो कुरान पाक भी याद, अल्लाह खैर करे। शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़ें, बच्चों को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन तमश मुरीद था, दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था, अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ ना, पाकपतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ। लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने ये अजमत भी दी, ये शान है ना। अगरचे सदका सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ। और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विसाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए, जब से तौबा किया फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुला हो, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजरा हो, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं साहब से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तू जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स तैयार। और हाल ये था, लोग कहते हैं कि फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हजरत साहब का तल्लक, पीर साहब का तल्लक ज्यादा है, तो उसकी इमारत ना देख, कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख, उसकी खिदमत गुजारी भी देख। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्ज़ाम लगते रहे। एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि करीब चले गए। हुआ क्या, जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाही नहीं करनी, मैंने अब खानकाह में रहना है। तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कुछ जालिम बैठ जाएगा। तो हुजूर फिर क्या हुक्म है? फरमाने लगे तूने करनी है। तो कहा हुजूर आप वो कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता हूँ, दिल ही नहीं लगता। तो आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ। ख्वाजा साहब 1 किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए। फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूँगा, तू मखलूक का भला करते रहना सल्लल्लाहु अलैहि। तू हुजूर की उम्मत का अल्लाह हुआ। वो करीब, उस वक्त भी लोगों ने बड़ी बातें की कि देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब ही नेड़े आ गए। लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है। खैर वक्त गुजर गया, बादशाही मुरीद हो गया, तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम, इतना अदल इंसाफ, हिंदुओं को बात पसंद ना आई। उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए। सुल्तान शमसुद्दीन तमश बैठा है दरबार में, जाग रहे हैं ना आप लोग, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि। बड़ी गौर से सुनने वाली बात। एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमश दरबार में बैठा है, काजी अदालत भी बैठे हैं, मुकदमात सुने जा रहे हैं। बाहर से रोने की आवाज आने लगी, चीखने चिल्लाने की, बीबी बयान कर रही। क्या हो गया, क्या हो गया? वो टाल लगे होते थे बादशाहों के, वो बजने लगे, जोर होने लगा। बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ। वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के, रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के, बुरा हाल, 2 महीने का बच्चा। लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरफ मुतवज्जह, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ, बिठाओ, ये क्या हो गया? कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। मैं क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामद बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और
میں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا. بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے, اڑاب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو, دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں جے وچ شریعت, مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے. میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینو مار مکاؤ, کوئی یوزر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. پر یار فریدا کدی بل پہ سونا, یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا, بس انہوں رو رو حال سناواں. ٹیک لگائی ہے. کہنے لگی بی بی بول دے گواہی. کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا, سارا رنگ ہی بدل گیا. عورت تو ہندو تھی, اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے ہیں. اللہ اکبر. خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے. اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کریں, آمین تو کہیں. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے, جاتے بھی دیکھا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی, کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی, میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں وچ شریعت, مندہ خسم نو کہنا. کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی رو پڑا کہ پیر صاحب میں
मैं नौकर और मैं बोलते हैं अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है, ज़रा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाज़ार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुँह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुँह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरियम कादरियम तमज़ अहमद रज़ा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया। आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हज़रत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकद्दमा बोलें, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुँचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा ये कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं। यहाँ तो लोग सफाइयाँ देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न उचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊँगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कौवा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊँगा, इंतज़ार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आई नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा। तो कहा हज़रत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं,
आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था, ये मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झिड़का, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो। मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है। अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं। जा मैं मारी गई अड्डी मिली पिया गरिया, जा मैं मारी गई अड्डी मिली पिया गदिया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, तू झूम 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 पीड़ा नू मैं सीने लावा, ते मैं हसदी जावा, तुप्पा दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनी छावा, दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस जाना, सब नू समझ के की करना है, दिल नू ए समझावा।